Guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about physics. It is one of the most demanded video and most demanded chapter जिसके बारे में सब पूछ रहे थे कि कब आएगी। अगर मैं नीचे कमेंट सेक्शन अभी चेक करूं तो मुझे 20 से 30 कमेंट ऐसे ही मिल जाते हैं, भैया फिजिक्स पे वीडियो बना दो। और साथ में मुझे इंस्टा पे भी डीएम में आ रहे थे कि फिजिक्स पे वीडियो बना दो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर 11th का सेक्शन काफी आता है और साथ में जो 12th का जो सेक्शन है हमारा वो भी काफी आता है। तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें 11th को भी उतना ही सीरियसली लेना है और 12th को भी उतना ही सीरियसली लेना है, क्योंकि इसमें जो मैकेनिक्स सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, अबाउट 20 to 30% क्वेश्चन मैकेनिक्स से ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 11th का जो सेक्शन है उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए मैंने कुछ चीजें आपको इस वीडियो में थोड़ा अलग करने की कोशिश की है कि आपको रिकॉल हो सके 11th की चीजें या नई चीजें पता चल सके अगर आपने अभी तक 11th की चीजें नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो आज हम बात करने वाले हैं जो 11th का सेक्शन है, जो 11th का पोर्शन हमारा है, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में बहुत सी चीजें यहाँ पर बहुत से सेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिक्स का सेक्शन हो गया, ऑप्टिक्स का सेक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन हो गया, रेडियो एक्टिविटी का सेक्शन हो गया। तो ये बहुत से सेक्शन है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स पे खासकर, और मैकेनिक्स से 20 से 30% का जो हमारा सिलेबस का पोर्शन है वो आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बहुत ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिससे एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपको इस चीज जो ये वीडियोस आएंगी मैकेनिक्स की, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा जिसको जिसके सिमिलर आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी पूरी से पूरी तैयारी हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं 3-4 चैप्टर को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा है मोशन स्ट्रेट लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा चैप्टर है और इससे भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। पक्का मतलब पक्का, ठीक है, इनसे आते ही आते हैं और मेरे टाइम पे भी आए थे और आपके टाइम पे भी आएंगे। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले मैथ्स में आप पढ़ा हुआ है, और तो यहाँ पर ये आसान हो जाएगा आपके लिए, तो इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं करूंगा। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, मर्चेंट नेवी की जो प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल पे है उसमें अबाउट 14 वीडियोज हैं, तो आप वो जरूर देखें। अगर आपको थोड़ा सा जानना है कि वेरिएशंस कैसे आते हैं MUCT एग्जाम में, साथ में डिफिकल्टी लेवल को टेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप सारी वीडियोस देखें, क्योंकि सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और साथ में आपको जो अप्रोच ढूंढनी है वीडियोस में, वो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बहुतों बार क्या होता है ना, बहुत से वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करें, जिससे अगली वीडियो बनाने में और मोटिवेशन आ सके। और एक चीज और बता दूं आपको, जो ये 11th का पोर्शन है इसमें बहुत सी चीजें जो अभी 12th से निकले होंगे स्टूडेंट या जिन्होंने 11th का चैप्टर ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज दे दूंगा कि आपको करना क्या है और आपको पढ़ना क्या है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है, ठीक है। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में, जो आपको देखना है और बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है, अगर आपको आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, जिससे आपको हेल्प हो सके आगे समझने में। मे बी ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, यूनिट आपको सबकी पता होनी चाहिए। जो बेसिक यूनिट है वो तो पता ही होनी चाहिए, और जो थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा होती है उनकी भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज हो गई, फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, एनर्जी की जूल और कैलोरी, और डिस्टेंस की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, ठीक है। ये बेसिक हो गए और ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूज़ होंगे हर जगह। और जो हमारा डायमेंशन आ जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। MLT, इसमें हम जनरली सबको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और
जो हमारा, देखो उसे करते कैसे हैं, ठीक है। अगर हमारे एरिया की हमारी डायमेंशन पूछी गई है तो हमें एरिया किसी का भी ले लेना है, चाहे वो स्क्वायर का हो रेक्टेंगल का हो। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल के लिए है, तो रेक्टेंगल का जो हमारा एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये 2 टाइम्स जो हमारा, हमें 3 चीज़ों में ये नापना है, मास, लेंथ और टाइम। तो हमें ये जो ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये दोनों हमें लेंथ में नापने हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर में चले जाएगी, ठीक है। 2 बार हो रहा है ना एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसकी डायमेंशन लिख देंगे m की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर 3 टाइम्स हम एल कर देंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। और इसका आप देख सकते हो m की पावर 0 एल क्यूब टी की पावर 0। वैसे हम बात कर लें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम के रेसिप्रोकल, तो टी की पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा। और वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये देख सकते हो आप। और जो थोड़ा सा मेन है वो है फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, ठीक है। इनको थोड़ा पढ़ लेना। और साथ में कभी कभी कुछ और जो आपको डायमेंशन होंगी उनका भी आ सकता है, तो इनको करें और प्रैक्टिस करें और से और डायमेंशंस निकालने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये है हमारा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फॉर्मूले सारी जगह लगेंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूले बताएं तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। किसी किसी के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारा हो गया जो बेसिक फार्मूले हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो आपको मेनली ये फार्मूले याद करने जिसमें हमें 3 रिलेशन दिए गए हैं, और इन तीनों रिलेशन को आप अगर याद कर लोगे, फिर चौथा हमारे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फॉर द nth सेकंड, मतलब 1 सेकंड, कोई सा भी सेकंड हो सकता है, वो चौथा सेकंड हो या कंबाइन में हो सकते हैं कि 4 सेकंड या कोई कंबाइन में 6 सेकंड, ठीक है। तो ये फार्मूला से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। 2 कंडीशन वो कौन सी हैं? एक टाइम जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपका जो एक्सेलरेशन होगा, जो आपकी ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू -g, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेविटी उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा केस है वो है बॉल को जब हम नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, वो कैसी भी कंडीशन हो सकती है। अगर आप बिल्डिंग से छोड़ रहे हो या आपने पहले से फेंका है तो वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब उसे नीचे छोड़ा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और साथ में जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसमें हमें पूछा गया है 1 टॉर ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितने टॉर होता है। ये अगर आपको पता है तो आप एक टॉर भी निकाल लोगे। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, मतलब ये तो आपको पता ही होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इक्वल्स टू 760 टॉर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप 1 टॉर की वैल्यू निकाल लोगे, जो होती है 133 पास्कल। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक कार है जो ट्रेवल कर रही है 200 मीटर इन 2 सेकेंड एंड 220 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हमें यू निकालना है यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हमने फार्मूले में पहली कंडीशन रखी जिसमें हमें 200 मीटर 2 सेकंड में हमने ट्रैवल किया था, तो उसकी कंडीशन आ जाएगी 100 इक्वल्स टू u प्लस ए। पहली इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड में हम दूसरी हमारी जो सिचुएशन है उसको रख देंगे 200 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, तो हम वो रख देंगे, तो हमारा आ गया है 55 इक्वल्स टू u प्लस 2a, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, इक्वल्स टू आएगा हमारा -45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हम उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा u आएगा 145 मीटर पर सेकंड। तो आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं और साथ में थोड़ा सा ये ना चीज़ें को कनेक्ट करना आना चाहिए, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखो, एक कार है जो 1.2 मीटर ट्रैवल करती है अपने 8th सेकंड में फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब जब भी आपको दिया होगा इनिशियल पोजीशन रेस्ट में, तो आपका u इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो हमारा है s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसमें रख दोगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा a इक्वल्स टू 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ना कभी कभी ना जो सेकंड है ना वो एक उसमें भी आ सकता है कंबाइंड, मतलब 4 सेकंड की वो डिस्टेंस भी एक साथ दे सकता है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि किन दो फिजिकल पैरामीटर्स की डायमेंशन सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मूले पता हो या डायमेंशन पता हो, ठीक है। तो इनकी आप डायमेंशन निकालोगे और जिनकी सेम होंगी तो उनकी सेम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन लेस होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी डायमेंशन लेस होती है। तो आपके पास 3 ही बच रहे हैं, 3 के निकालो और 3। तो ये देख सकते हो आप, एनर्जी डेंसिटी की हमने निकाली और यंग मॉडुलस का निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला, जिसमें हमें पता है एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का सेम है। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा गया है 1 जूल कितना कैलोरी होता है। तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है। यहाँ पर कैलोरी वैसे होता क्या है, देखो एक बार समझ के देखना। कैलोरी का मतलब होता है अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर की जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो हमारी 1 कैलोरी होती है, ठीक है। तो जो हमारा जो रिलेशन है 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, ये आपको याद रखना है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक टीचर है जो स्कूल जाता है अपने घर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो स्कूल से घर की तरफ आता है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो आप बताओ उसकी एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जनरल एप्टीट्यूड में भी ऐसे कुछ बताया था, जिसमें आपको हमारा सीधा फॉर्मूला हो जाता है 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। और u1 आपकी यहाँ पर एक स्पीड हो गई और u2 आपकी सेकंड स्पीड हो गई, ठीक है। ये तब की बात है अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होम से स्कूल और स्कूल से होम सेम डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया, अदरवाइज दूसरा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.5 किलोमीटर पर आवर। और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो क्वेश्चन था सेम ऐसे ही आया था और जस्ट बस ये फार्मूला लगाना, तो आपको भी ये फार्मूला याद रखना है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है एक पार्टिकल है, उसको ऊपर फेंका जाता है विद 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये बताओ व्हाट टाइम इट विल रीच टू द ग्राउंड, ठीक है। तो किस टाइम पे ये ग्राउंड तक रीच करेगा। तो इसमें ना 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है जिसमें हम पहले फेंक रहे हैं, ठीक है, उसे जब वो ऊपर तक जाता है, एक सिचुएशन ये हो गई। और दूसरी सिचुएशन में ऊपर से नीचे आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक सिचुएशन ली फॉर अपवर्ड, ठीक है। उसमें अगर आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जो अभी फॉर्मूले बताए थे वो जो इंपॉर्टेंट थे। तो उसमें अगर ऊपर वाली कंडीशन है तो उसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, साथ में a इक्वल्स टू -g हो जाता है। तो सेम हमने लगा दिया v इक्वल्स टू u प्लस at में। तो हम ये लगाएंगे तो इसमें t इक्वल्स टू 10 सेकेंड मिल जाएगा। 10 सेकेंड का मतलब क्या है, 10 सेकेंड का मतलब है जब हमने उसे फेंका है और वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक इससे पहुँचने में 10 सेकेंड लगे हैं। फिर वो नीचे भी तो आएगा और नीचे जो आएगा वो सेम टाइम लेगा, तो हम उसे 2 से इंटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें पूछा गया है एब्सोल्यूट जीरो करस्पॉन्ड्स टू। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, -273 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा इसमें यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है, पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, तो आसानी से आप डायमेंशन निकाल लोगे। साथ में जो हमारा फिजिकल एंड जो वेक्टर एंड ये हमारा स्केलर क्वांटिटी का जो चैप्टर है, इसमें उतना डिफिकल्टी आपको नहीं होगी क्योंकि आपने मैथ्स में ये पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बस क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, साथ में आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आना चाहिए, साथ में आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट से। और जो हमारा तीसरा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आराम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे आता ही आता है क्वेश्चन। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, साथ में जो मैंने कंडीशन और केसेस बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और बस ये इतना ही है, बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, बस मैं यहाँ पे वेरिएशंस बता सकता हूँ, डिफिकल्टी बता सकता हूँ। और अगर आपने देखा होगा मैंने एक नया तरीका स्टार्ट किया इस वीडियो में, खासकर क्योंकि 11th का सेक्शन थोड़ा सा उतना अच्छे से हमको पता नहीं होता, खासकर जो 12th से जस्ट निकले होते तो उन्हें उतना पता नहीं होता। तो मैंने ट्राई किया कि आपको थोड़ा पता चल सके। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं अगले जो हमारे चैप्टर्स होंगे, वीडियोज़ होंगी, उनमें ये ट्राई कर सकूँ। और साथ में हम 1K के बहुत पास हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल शेयर करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हम अभी अबाउट 835 प्लस हो चुके हैं और 165 के आसपास हमें सब्सक्राइबर और चाहिए 1K कंप्लीट करने के लिए। तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं दूसरों से चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप सजेशन दे सकते हो, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। और बस यही थी वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।